देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला एक आयरन पाइप है। अगर मैं आयरन पाइप ऐसे बनाऊं, ये आयरन पाइप है, ठीक है, और इसका डायमीटर दिया हुआ है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर का। तो यानी कि ये पाइप की कुछ थिकनेस है, इस पाइप की कुछ थिकनेस है। तो बाहर का डायमीटर का मतलब ये हुआ, जैसे ये मैंने लिया है ना, इसको देख रहे हो, इसका ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का जो हिस्सा है इसका, वो कैसा दिख रहा है? सिलेंडर जैसा ही दिख रहा है। तो सिलेंडर, ये पाइप ऊपर से ऐसा ही होगा पक्का, ठीक है। इसको ध्यान से देख लो, देख लिया? ये मैं इसके बाहर, ये जो बना हुआ है ना, मैं यहाँ बना रहा हूँ ऊपर ऊपर का हिस्सा खाली। ये मैंने ऊपर ऊपर का हिस्सा बनाया खाली। ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इसका ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। तो मैंने ये ऊपर का हिस्सा यहाँ बनाया है ताकि मैं समझा पाऊँ। उसने बोला जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल का मतलब है बाहर वाला। बाहर वाला मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा डायमीटर, ठीक है, जिसको मैं कैपिटल डी से लिख रहा हूँ, वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 8 सेंटीमीटर पूरा डायमीटर। और अगर मैं इसकी रेडियस निकालूंगा तो क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगी? ये सेंटर है ना, ये रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगी? ये रेडियस होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। बोलो होगी? है ना। और ये जो थिकनेस आगे बात कर रहा है, थिकनेस जो है वो पाइप की 1 सेंटीमीटर है। थिकनेस का मतलब ये मोटाई जो दिख रही है, ये मोटाई, ये वाली, ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं अंदर वाले सर्कल की रेडियस निकालूंगा तो कैसे आएगी? माइनस कर देंगे, माइनस करके। यानी कि अगर मैं स्मॉल आर निकालूं तो वो क्या आ जाएगी? 4 माइनस 1 यानी 3 सेंटीमीटर। अंदर की रेडियस भी पता लग गई और बाहर की रेडियस भी पता लग गई। अब इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन में क्या है, उसने ये नहीं पूछा इसमें पानी कितना आएगा, वॉल्यूम निकालो, है ना। उसने ये पूछा इसमें मेटल कितनी यूज़ हुई है आयरन पाइप को बनाने में। जैसे मैं अगर तुमसे पूछूं भाई इसमें कितना मेटल है, इसमें कितना मेटल है, समझ आ रही है? अब ये मेटल कैसे पता लगेगा ये बताओ। वॉल्यूम पता करनी पड़ेगी है सर, वॉल्यूम पता करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम तो पता लगे कि अंदर कितना आ सकता है। देखो अब अगर मैं इसके बाहर वाले डायमीटर से या रेडियस से कह लो वॉल्यूम निकाल दूं इसका, तो वो वॉल्यूम किस किस का आएगा मुझे बताओ। अगर मैं वॉल्यूम निकाल दूं क्या, एक्सटर्नल बाहर वाले डायमेंशन लेकर के, बाहर वाली रेडियस लेकर के, तो वो वॉल्यूम आ जाएगा तुम्हारा। उस वॉल्यूम में क्या क्या इंक्लूड होगा? उस वॉल्यूम में क्या इंक्लूड होगा, ध्यान से सुनो। एक तो इसके अंदर जितना पानी आ सकता है वो ही होगा। दूसरा, ये मेटल भी आ जाएगी उसके अंदर, क्योंकि मैंने यहां से लिया है, मैंने यहां से शुरू किया है, तो यहां से लेकर सारा आ जाएगा। यहां से लेकर सारा का मतलब ये मेटल भी आ गई और पानी भी आ गया। यस सर। यानी जब मैं एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालूंगा, तो उसमें क्या क्या आएगा? अगर इसमें पानी है तो वाटर भी आ जाएगा, प्लस थिकनेस की वजह से इसके अंदर जो मेटल यूज हुई है वो भी आ जाएगी, अगर मैं बाहर से वॉल्यूम निकालूंगा। और मैं अगर अंदर का वॉल्यूम निकालूं, इसका अंदर वाली, ये अंदर वाला सर्कल है, अंदर वाले से अगर वॉल्यूम निकालूंगा तो अंदर वाले से अंदर का पानी पानी आएगा बस। तो अगर मैं इंटरनल वॉल्यूम निकालता हूं, क्या निकालता हूं, तो वो क्या आएगा? पानी पानी आएगा बस, मेटल नहीं आएगी उसमें। और इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो पानी हट जाएगा, क्या बच जाएगी? मेटल बच जाएगी बस। ओके सर। समझ आई कुछ बात? यस सर। बाहर वाले से जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो बाहर का मतलब है ये मेटल भी आ गई, पानी भी आ गया। और जब अंदर का निकालूंगा तो सिर्फ क्या आएगा? पानी। और दोनों को माइनस करूंगा तो क्या बच जाएगी? खाली मेटल बच जाएगी। समझ आ गई अच्छे से? बस इसमें करना क्या है, तुम्हारा मेटल जो वॉल्यूम ऑफ मेटल है, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, सर मैं इसकी वॉल्यूम होगी सर, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल यस सर। माइनस
वॉल्यूम ऑफ इंटरनल वॉल्यूम ऑफ इंटरनल। वॉल्यूम तो सेम ही होता है सिलेंडर का, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होगा, उसका भी इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होगा, लेकिन इसकी आर में क्या है, डिफरेंस है। ये क्या होगी, कैपिटल आर होगी बाहर वाली एक्सटर्नल, और ये क्या होगी, स्मॉल आर होगी। हाइट तो सेम ही है, हाइट जो थी वही है, ठीक है। हाइट तुम्हें यहाँ दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, एक आयरन पाइप 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी तुम्हें हाइट दे रखी है 21 सेंटीमीटर। बात समझ आई। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो, उसमें भी गलती होती है। सॉल्व करने का इजी तरीका, इसमें से दोनों में से पाई बाहर कॉमन ले लो, और इन दोनों में एच भी सेम है तो एच भी कॉमन ले लो। फैक्टराइजेशन चैप्टर कराया हुआ, तुम्हें कॉमन लेना आता होगा। यस सर। भाई पाई इसमें भी है, इसमें भी है, बाहर आ गया। एच इसमें भी है, इसमें भी है, बाहर आ गया। यहाँ से अंदर क्या बचा, कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ से बचा स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ आई। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। एच क्या दे रखी है, 21, और ब्रैकेट में कैपिटल आर कितनी दे रखी है, 4 का स्क्वायर, और स्मॉल आर कितनी थी, 3 की। ये निकाली थी ना हमने ऊपर। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये देखो सॉल्व करने का तरीका, 7173। तो इसको मैं आगे कर रहा हूँ। अब क्या बचा तुम्हारे पास है, 66 22 बचा, इंटू में 3 बचा, और ब्रैकेट में बचा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये तो हो गया 66, है ना। 7 नहीं, देखो इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका, तुम्हें एक आइडेंटिटी बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बताई थी। तो ये वैसा ही कुछ है। या तो तुम ऐसे कर लो, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7। वैसे भी आ जाएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, इन दोनों को एक बार तो प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो, तो भी 7 ही आएगा। 4 + 3 क्या हो गया, 4 - 3 क्या हो गया, 1। 7 1 जा 7, तब भी आया। तो 66 × 7, 7 6 जा 42, 4 आ गया, 7 6 जा 42 और 4 46। ये आ गया तुम्हारा मेटल यूज, ये मेटल यूज आ गया। सर हम दोनों मेथड से कर सकते हैं इसको। हाँ, आना तो 7 ही है। सर यहाँ वॉल्यूम हेमिस्फीयर की तो ये वो अलग क्वेश्चन है, वो बाद में बताऊंगा। ये समझ आ गया। यस सर आ गया।